नमस्कार, मैं हूं राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। सज्जनों, आइए आज हम कुछ खुलकर बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हमारे हृदय, मस्तिष्क या हड्डियों की तरह ही हमारे लिंग की भी उम्र बढ़ती है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम न केवल इसकी कार्यक्षमता खोने का जोखिम उठाते हैं, बल्कि हम अपना आत्मविश्वास, अपनी गरिमा और अपने प्रियजनों के साथ अपना जुड़ाव भी खो सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पहचान की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसकी देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन करना या सक्रिय रहना। 30 से अधिक वर्षों से मुझे उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से निपटने में पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य मिला है। मेरा लक्ष्य हमेशा न केवल उनके यौन स्वास्थ्य, बल्कि उनकी जीवन शक्ति और पहचान को भी बनाए रखने में मदद करना रहा है। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में लिंग की शिथिलता का एक सबसे बड़ा कारण आपकी उम्र से बहुत कम संबंधित है, और क्या होगा यदि इसका समाधान किसी दवा की बोतल में नहीं, बल्कि सरल दैनिक आदतों में पाया जाए जो सब कुछ बदल सकती हैं। इस चर्चा में मैं आपके लिंग की देखभाल के लिए 5 आवश्यक विज्ञान समर्थित तरीके साझा करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से हम 60 से अधिक उम्र वालों के लिए तैयार किए गए हैं। ये कोई नौटंकी या त्वरित समाधान नहीं है। ये वास्तविक व्यावहारिक रणनीतियां हैं जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं और आपके जीवन की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार कर सकती है। और कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं एक बोनस टिप साझा करूंगा जिसका उल्लेख ज्यादातर डॉक्टर कभी नहीं करते, लेकिन यह आपको उन सबसे दर्दनाक स्थितियों में से एक को रोकने में मदद कर सकता है जो हम वृद्ध पुरुषों में देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह सलाह उपयोगी लगे तो कृपया इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करने पर विचार करें। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है और आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस जानकारी को यथासंभव उपयोगी बनाने में मदद करती है। चलिए, पहले और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, इसे सक्रिय रखना। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो आपका शरीर इसे खोना शुरू कर देता है। एक, यौन रूप से सक्रिय रहें। भले ही संभोग के बिना जब मैं 60-70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों से बात करता हूं, तो सबसे आम बात जो मुझे सुनने को मिलती है वह है, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा यौन जीवन समाप्त हो गया है। कई लोगों ने चुपचाप इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि यौन क्रिया स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यह विश्वास न केवल असत्य है, बल्कि यह एक आत्म पूरी होने वाली भविष्यवाणी भी बन सकता है। आपके लिंग को ठीक आपकी मांसपेशियों या आपके दिमाग की तरह स्वस्थ रहने के लिए नियमित उपयोग की आवश्यकता होती है। जब यह लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, लोच कमजोर हो जाती है और ऊतक सिकुड़ने या क्षय होने लगते हैं। हमारे पास इसके लिए एक नैदानिक शब्द है, पेनाइल डिसूस एट्रोफी। लिंग का उपयोग न करने से क्षय। यह डराने वाली कोई चाल नहीं है, यह बुनियादी शरीर क्रिया विज्ञान है। और जबकि यह ज्यादातर पुरुषों की सोच से कहीं ज्यादा आम है, अच्छी खबर यह है कि वो लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। हस्तमैथुन सहित यौन गतिविधि केवल आनंद के लिए नहीं है, ये रखरखाव का एक रूप है। नियमित रूप से उस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करके आप महत्वपूर्ण ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं जो ऊतक के स्वास्थ्य और कार्य को बनाए रखते हैं। इसे एक मांसपेशी को खींचने जैसा समझें, ताकि वह कठोर और तंग न हो जाए
और अगर इस समय आपके लिए संभोग या अकेले उत्तेजना संभव या आरामदायक नहीं है तो कोई बात नहीं। अन्य प्रभावी तरीके हैं, जैसे चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित वैक्यूम एरेक्शन डिवाइस का उपयोग करना या पेल्विक फ्लोर व्यायाम करना, जो स्वस्थ परिसंचरण का समर्थन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर के उस हिस्से को निष्क्रिय न होने दें। शारीरिक के अलावा यहाँ एक समान रूप से आवश्यक भावनात्मक घटक है, गरिमा। कई पुरुषों के लिए हमारी यौन जीवन शक्ति इस बात से जुड़ी हुई है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। जब वह फीका पड़ने लगता है तो हमारा आत्मविश्वास भी अक्सर उसके साथ चला जाता है। यौन रूप से सक्रिय रहकर जिस भी तरीके से यह आपके लिए काम करता है, आप न केवल शारीरिक कार्य को पुनः प्राप्त करते हैं बल्कि गर्व और पहचान की भावना भी प्राप्त करते हैं। यह 25 साल की उम्र में जैसा पुरुष था वैसा बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह उस बुद्धिमान, अनुभवी और मूल्यवान पुरुष से जुड़े रहने के बारे में है जो आप अभी हैं। मैंने 70 और 80 के दशक के पुरुषों को केवल इस पहले कदम को अपनाकर अपने यौन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण नियंत्रण हासिल करते देखा है। अक्सर एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो उनके जीवन के अन्य हिस्से भी बेहतर होने लगते हैं। यह आत्मविश्वास, अंतरंगता और प्रेरणा का एक लहरदार प्रभाव पैदा करता है। 2, इसे साफ रखें। सही तरीके से यह अगला बिंदु सामान्य ज्ञान जैसा लग सकता है, लेकिन 3 दशकों के अभ्यास के बाद मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि लिंग की उचित स्वच्छता आत्म देखभाल के सबसे अनदेखे पहलुओं में से एक है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। मैंने अनगिनत पुरुषों को दर्दनाक संक्रमण, पुरानी जलन या इससे भी अधिक गंभीर स्थितियों के साथ अपने कार्यालय में आते देखा है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि उनके शरीर में बदलाव के साथ खुद को सही तरीके से कैसे साफ किया जाए। यह गंदा होने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि 60 या 70 की उम्र में आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा 30 की उम्र में था। हमारी त्वचा पतली और अधिक संवेदनशील हो जाती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है और हमारे शरीर बैक्टीरिया से उतनी जल्दी नहीं लड़ते या जलन से उतनी जल्दी ठीक नहीं होते। जो आपकी युवावस्था में पर्याप्त स्वच्छता थी वह अब पर्याप्त नहीं हो सकती है। जिन पुरुषों का खतना नहीं हुआ है उनके लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। बैक्टीरिया, पसीना और मृत त्वचा कोशिकाएं चमड़ी के नीचे जमा हो सकती हैं, जिससे बेलेनाइटिस जैसे संक्रमण के लिए एक प्रजनन भूमि बन जाती है या ऐसी स्थितियां विकसित हो जाती हैं जो लिंग के कैंसर के खतरे को काफी बढ़ा देती है। हाँ, कैंसर यह कोई दुर्लभ दूर की समस्या नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में लिंग के कैंसर का नंबर एक कारण खराब स्वच्छता है। वह जोखिम उम्र के साथ गायब नहीं होता, यह बढ़ता है, लेकिन समाधान अविश्वसनीय रूप से सरल है। उस क्षेत्र को रोजाना गर्म पानी और एक हल्के बिना सुगंध वाले साबुन से धोएं। कठोर रसायनों या आक्रामक रगड़ से बचें। यदि आपका खतना नहीं हुआ है तो धीरे से चमड़ी को पीछे खींचे धोएं और अच्छी तरह से धो लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस क्षेत्र को पूरी तरह से सुखाएं। बची हुई नमी विशेष रूप से त्वचा की परतों में बैक्टीरिया और फंगल के विकास को प्रोत्साहित करती है। इस दिनचर्या के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय निकालने से आप दर्दनाक संक्रमण, अप्रिय गंध और संभावित रूप से कुछ और अधिक गंभीर से बच सकते हैं। जो बात मेरे मरीजों को अक्सर आश्चर्यचकित करती है वह है देखभाल के इस सरल कार्य से मिलने वाला भावनात्मक बढ़ावा। जब आप शरीर के इस हिस्से के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं जो आप अपने दिल या अपने दांतों को देते हैं, तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। स्वच्छ, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक नियंत्रण में। 3, अर्ध उत्तेजित लिंग के साथ यौन गतिविधि से बचें। सलाह का यह टुकड़ा एक आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक छिपे हुए खतरे को संबोधित करता है जिसे मैंने वास्तविक नुकसान पहुंचाते देखा है। पुरुष
अनजाने में अंतरंगता के दौरान खुद को घायल कर सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से उत्तेजित होने से पहले सेक्स करने के खतरों से अवगत नहीं होते हैं। यह उस पल की गर्मी में एक मामूली विवरण की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन अर्ध उत्तेजित लिंग के साथ संभोग के लिए मजबूर करने से संचयी क्षति हो सकती है, जिसके जीवन बदलने वाले परिणाम हो सकते हैं। मुझे समझाने दीजिए। आपका लिंग रक्त वाहिकाओं और स्पंजी ऊतकों की एक जटिल संरचना है। जब यह पूरी तरह से कठोर नहीं होता है, तो इसमें संभोग के दबावों का सामना करने के लिए आंतरिक समर्थन और संरचनात्मक अखंडता का अभाव होता है। इसके तैयार होने से पहले प्रवेश का प्रयास करने से सूक्ष्म आघात हो सकते हैं। छोटे आंतरिक आंसू और चोटें, आप उन्हें उस समय महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे निशान ऊतक के साथ ठीक हो सकते हैं। यह आंतरिक निशान अंततः कठोर हो सकता है और आसपास के ऊतकों पर खींच सकता है, जिससे पेरोनी रोग, पेरोनीज डिजीज नामक स्थिति हो सकती है। इससे लिंग में एक दर्दनाक वक्रता या टेढ़ापन होता है, जो संभोग को कठिन, असुविधाजनक या असंभव भी बना सकता है। मैं कई ऐसे पुरुषों के साथ बैठा हूं जो उन परिवर्तनों का उल्लेख करने में बहुत शर्मिंदा थे जो वे देख रहे थे, जब तक कि स्थिति गंभीर नहीं हो गई थी। दुखद सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर को यह पता ही नहीं था कि यह जोखिम भी मौजूद है। इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूं, धीरे चले। आपका स्वास्थ्य और आराम आपके शरीर के साथ सम्मान से व्यवहार करने पर निर्भर करता है। जब तक आप पूरी तरह से उत्तेजित न हो जाएं, तब तक इंतजार करना न केवल सुरक्षित है, यह होशियारी है। यह आपको दीर्घकालिक क्षति से बचाता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सेक्स दर्द का नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बना रहे। घर्षण को कम करने के लिए भरपूर स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग करें, फोरप्ले के साथ अपना समय लें और यदि आप जल्दी करने का कोई दबाव महसूस करते हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें। धैर्य का यह सरल कार्य आत्मसंरक्षण का एक शक्तिशाली रूप है। 4. पोर्नोग्राफी सीमित करें, वास्तविक संबंध को अधिकतम करें। मैं यहाँ ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, एक पुरुष की दूसरे पुरुष से। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ वयस्क सामग्री तुरंत उपलब्ध है। कई वृद्ध पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो अकेले हो सकते हैं, विधुर हो सकते हैं या अलगाव की भावना महसूस कर रहे हैं, यह एक हानि रहित आउटलेट की तरह लग सकता है। हालांकि हजारों मरीजों के साथ काम करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि जो अक्सर एक जिज्ञासा के रूप में शुरू होता है, वह धीरे धीरे किसी और महत्वपूर्ण चीज की जगह ले सकता है, वास्तविक मानवीय जुड़ाव। समस्या यह है, अत्यधिक पोर्नोग्राफी का उपयोग मस्तिष्क के इनाम मार्गों, रिवॉर्ड पाथवेज को फिर से तार तार कर सकता है। यह अक्सर मन को एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो तेज दृश्य और एकांत है। समय के साथ यह संवेदनशीलता में कमी ला सकता है, जहां एक साथी के साथ वास्तविक जीवन की अंतरंगता उतनी रोमांचक या उत्तेजक नहीं लगती है। मैंने 60 और 70 के दशक के पुरुषों को भ्रमित और निराश महसूस करते हुए वर्णित किया है। वे अभी भी इच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब वे एक साथी के साथ होते हैं तो उनका शरीर वैसा जवाब नहीं देता जैसा पहले देता था। वे सोचते हैं कि उनके अंदर कुछ शारीरिक रूप से टूट गया है, लेकिन इनमें से कई मामलों में मुद्दा शरीर का टूटा हुआ हिस्सा नहीं है। यह पोर्नोग्राफी के अत्यधिक संपर्क से बना एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। इसके अलावा पोर्न पर भारी निर्भरता, शर्म, अलगाव और कम आत्ममूल्य की भावनाओं को जन्म दे सकती है, खासकर जब यह एक गुप्त आदत बन जाती है जो वास्तविक निकटता के एवज में खाड़ी दियागी होती है। मैं यहाँ निर्णय सुनाने के लिए नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य संयम और जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। मैं अपने मरीजों को उनके प्राकृतिक उत्तेजना मार्गों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता हूं। इसका मतलब है स्मृति, कल्पना और प्रामाणिक भावनात्मक अंतरंगता के साथ फिर से जोड़ना। फोरप्ले के साथ अधिक समय लें,
इच्छाओं और भावनाओं के बारे में एक साथी के साथ खुलकर बात करें, बिना किसी दबाव या किसी विशिष्ट परिणाम की आवश्यकता के खुद को आनंद महसूस करने दें। आपकी इच्छा मरी नहीं है, ये बस परिपक्व हो गई है। पूर्ण को सीमित करना आनंद को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह इसे एक ऐसे तरीके से पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो स्वस्थ, अधिक सार्थक है और आपको दूसरे व्यक्ति के करीब लाता है। 5. गोलियों पर जीवन शैली को प्राथमिकता दें। अगर कोई एक सच्चाई है जो मैंने 60 से अधिक उम्र के पुरुषों की दशकों तक देखभाल करने के बाद सीखी है, तो वह यह है, जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं उसका आपके यौन स्वास्थ्य पर किसी भी नुस्खे की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। मेरे बहुत सारे मरीज इस उम्मीद में आते हैं कि एक जादुई गोली उसे ठीक कर देगी जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खो दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की कोई भी दवा एक अस्वस्थ जीवन शैली के प्रभावों को पूर्ववत नहीं कर सकती है। आपकी दैनिक आदतें ही वह ईंधन है जो सब कुछ चलाती है। आपका रक्त प्रवाह, आपके हार्मोन का स्तर, आपकी मानसिक स्पष्टता और हाँ, प्रदर्शन करने और खुद की तरह महसूस करने की आपकी क्षमता। स्तंभन पूरी तरह से स्वस्थ रक्त प्रवाह के बारे में है और रक्त प्रवाह पूरी तरह से आपके हृदय और संवहनी तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब आप धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक शराब पीते हैं, अतिरिक्त वजन उठाते हैं या खराब आहार खाते हैं, तो आप सक्रिय रूप से अपने पूरे शरीर में नाजुक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपके लिंग की नसें भी शामिल हैं। वास्तव में स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अक्सर अंतर्निहित हृदय रोग के पहले चेतावनी संकेतों में से एक होता है। ये आपके शरीर का ये फुसफुसाने का तरीका है कि कुछ और गंभीर पर आपके ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन यहां सशक्त बनाने वाली खबर है, आपके द्वारा किया गया हर एक स्वस्थ विकल्प का सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो परिसंचरण लगभग तुरंत सुधर जाता है। जब आप शराब में कटौती करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर फिर से संतुलित होना शुरू हो सकता है। जब आप दिन में 30 मिनट टहलना शुरू करते हैं या अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों, जामुन और मछली जैसे हृदय स्वस्थ खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में साल जोड़ रहे हैं, आप अपने सालों में जीवन जोड़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी, आपका आत्मविश्वास बनेगा और आपका शरीर जवाब देगा। एक आदमी को यह एहसास होते देखने से ज्यादा फायदेमंद कुछ नहीं है कि उसका शरीर टूटा नहीं है। यह बस उसके फिर से उसकी देखभाल शुरू करने का इंतजार कर रहा था। इसलिए इससे पहले कि आप एक गोली के लिए पहुंचें, अपने चलने वाले जूतों के लिए पहुंचे। दूसरे, कॉकटेल पर पानी चुनें, एक अच्छी रात की नींद को प्राथमिकता दें। आपका शरीर सुन रहा है। बोनस टिप, अंडरवियर के बिना सोएं। यह आखिरी टिप अविश्वसनीय रूप से छोटी लग सकती है, लेकिन कभी-कभी सबसे सरल आदतों के सबसे गहरे प्रभाव होते हैं। अंडरवियर के बिना सोना उनमें से एक है। रात भर आपका शरीर मरम्मत और विनियमन की स्थिति में चला जाता है। पुरुषों के लिए इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा शामिल है जिसे नॉक्टर्नल इरेक्शंस या रात में होने वाला स्वतः स्तंभन कहा जाता है। ये नींद के दौरान होने वाले सहज स्तंभन है और ये लिंग के ऊतकों को लचीला, स्वस्थ और ऑक्सीजन युक्त रखने के लिए आवश्यक है। जब आप बिस्तर पर तंग या प्रतिबंधात्मक अंडरवियर पहनते हैं, जैसे ब्रीफ्स, तो आप इन प्राकृतिक स्तंभन के दौरान अनजाने में लिंग को संकुचित कर सकते हैं। लंबे समय तक या बार बार होने वाला रात का दबाव कम रक्त प्रवाह और आंतरिक निशान ऊतक के गठन में योगदान कर सकता है, वही चीज जो पेरोनी रोग का कारण बन सकती है। बस नग्न या ढीले ढाले बॉक्सर्स में सोने का चुनाव आपके शरीर को बिना किसी प्रतिबंध के इस महत्वपूर्ण पुनर्स्थापनात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता देता है। यह एक छोटा सा समायोजन है
जो आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली तरीके से समर्थन देता है। मेरे आपके डॉक्टर की ओर से एक अंतिम विचार मैं जानता हूं कि यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करना अजीब लग सकता है, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के साथ हमारा रिश्ता एक निश्चित उम्र में खत्म नहीं होता, यह बस विकसित होता है। और हम अब खुद की देखभाल कैसे करना चुनते हैं, यह पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आज हमने जिन सभी बातों पर चर्चा की है, सक्रिय रहना, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना, अंतरंगता के दौरान धैर्य रखना, वास्तविक संबंध को प्राथमिकता देना और एक स्वस्थ जीवन शैली जीना, ये केवल एक चेकलिस्ट पर आइटम नहीं है। ये आत्मसम्मान के छोटे दैनिक कार्य हैं। प्रत्येक आपकी गरिमा, आपकी जीवन शक्ति और आप जो पुरुष हैं, उससे आपके संबंध को मजबूत करता है। पुरुषों को इस आत्मविश्वास को फिर से खोजने में मदद करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है। खुद के एक युवा संस्करण का पीछा करके नहीं, बल्कि अब उनके पास जो शरीर है उसकी देखभाल करना चुनकर। यदि आप चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं या अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो आप अकेले नहीं हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि शुरू करने में कभी भी देर नहीं होती है। हर दिन एक बेहतर विकल्प बनाने का एक नया अवसर है। आपका स्वास्थ्य आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उस ध्यान को दर्शाता है जो आप इसे देते हैं। जब आप इन सरल शक्तिशाली कार्यों से अपनी देखभाल करते हैं, तो यह दिखाई देता है। जिस तरह से आप खुद को रखते हैं, जिस तरह से आप दूसरों से जुड़ते हैं और उस शांत आत्मविश्वास में जो आप अंदर महसूस करते हैं। डॉय मेहरा से जीवन का एक सबक, एक पुरुष का सबसे बड़ा माप उसकी ताकत या उसकी जवानी नहीं, बल्कि उसका ज्ञान और अनुकूलन करने का साहस है। हमारे बाद के वर्षों में सच्ची जीवन शक्ति परिवर्तन को अनदेखा करने से नहीं, बल्कि उसे कृपा, ज्ञान और आत्मसम्मान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने से आती है। आपका स्वास्थ्य आपकी कहानी है। इसे एक महान कहानी बनाएं। यहां रहने और खुद में निवेश करने के लिए धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। वह कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आप करने पर विचार कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त, भाई या पिता को जानते हैं जो इस बातचीत से लाभान्वित हो सकता है, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में अधिक ईमानदार व्यावहारिक चर्चाओं के लिए इस जानकारी को साझा करना न भूलें। अपनी देखभाल करना ताकत की निशानी है और आप शुरू करने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते।